हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ हम इस लेक्चर में बच्चे बात करेंगे लास्ट 40 डेज स्ट्रेटेजी की, कि हमारे 40 दिन जो बचे हैं मेंस एग्जामिनेशन में, हमें उसमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। और अब वो टाइम है 40 डेज में कि जब मुझे सीरियस हो जाना चाहिए। सीरियस मुझे मतलब कैंडिडेट को जो भी तैयारी कर रहा है। अब उसके बाद 40 दिन बचे हैं और यही 40 दिन बच्चे डिसाइड करेंगे कि आपका स्कोर मेंस में क्या रहने वाला है। ठीक है, अब तक आपने जितना पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा या सीरियस होके पढ़ा, कुछ बच्चों ने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस होके पढ़ा हो, कुछ ने हो सकता हो कि बहुत लाइट वे में पढ़ा हो, कि अभी तो पता नहीं है मेंस का एग्जाम कब होगा। लेकिन अब मेंस की डेट का कंफर्मेशन आपके पास है, दैट इज 26 फरवरी। 26 फरवरी को आपका एग्जाम है मेंस का। और आज से मैं अगर बात करूं तो मोटा मोटा आपके पास 40 डेज के अराउंड हैं, अभी भी 40 दिन है। और मैं ये मानता हूं कि बच्चे 40 दिन की अगर मैं बात करता हूं 40 डेज की, तो 40 डेज इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सीरियस कैंडिडेट भी हैं, और अगर अभी भी आपकी कोई तैयारी नहीं है, मैं ये मान के चलता हूं कि अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी 40 डेज इज मोर देन सफिशिएंट। 40 दिन आपके पास सफिशिएंट है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ से भी। ठीक है, नाउ एसएससी जेईई मेंस एग्जामिनेशन। और ये मेंस का एग्जाम कौन सा है बच्चे? दैट इज ऑफ 2022 वाला ये आपका एग्जाम है। क्लियर है बातें समझ में आ गई आपको? चलो आगे चलते हैं। कुछ 40 दिन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि अब 40 दिनों में मुझे क्या फॉलो करना है। सबसे पहली बात, अब तक अगर मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है, मैं थ्योरी पोर्शन की बात कर रहा था बच्चे, मैं थ्योरी पोर्शन की बात करूंगा कि अब तक अगर बच्चे आपने थ्योरी नहीं कवर की है तो सबसे पहले अब थोड़ा थोड़ा टाइम थ्योरी को देना भी स्टार्ट कर दीजिए। थ्योरी को मैं इसलिए इंपॉर्टेंस देता हूं क्योंकि कभी कभी बच्चे ऐसा भी होता है कि आपका जो एग्जाम है वो मोर और लेस किसकी तरफ ओरिएंटेड होता है? थ्योरी की तरफ ओरिएंटेड होता है। ठीक है, कभी मे बी द पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपका पेपर थ्योरेटिकल डोमिनेंट हो, मतलब थ्योरी का पोर्शन ज्यादा हो, न्यूमेरिकल कम हो। और अगर आपने प्रिपरेशन केवल न्यूमेरिकल की पोर्शन की है, थ्योरी की नहीं की है, तो उस कंडीशन में आपका एग्जाम खराब हो सकता है, उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे अपना टाइम डिवोट करना है थ्योरी में, लेकिन उतना सफिशिएंट टाइम मुझे देना है कि अगर थ्योरी ओरिएंटेड पेपर भी आता है तो मैं पेपर को फिर भी अच्छा करके आ जाऊं। तो अब वो टाइम है कि आपको थ्योरी थोड़ा सा देखना शुरू कर दो, ज्यादा नहीं, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप टाइम निकाल पाए अपने अकॉर्डिंग। आधा घंटा निकाल पाते हैं इट्स ओके, आप 45 मिनट निकाल पाते हैं इट्स ओके, आप 1 आवर निकालते हैं इट्स ओके, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। लेकिन टाइम निकालना शुरू कर दीजिए। और थ्योरी के लिए हो सकता है अपने साइड में कुछ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने सॉइल की बात की थी कि आप टेस्ट वगैरह आते हैं, जैसे प्लेट लोड टेस्ट हो गया, एसपीटी टेस्ट हो गया, ट्राइजल टेस्ट, सीयर टेस्ट हो गया आपका, इन सारे टेस्ट के थोड़े से साइड में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिसमें पॉइंट वाइज डाटा लिखा हो और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो। बस उनको देखते रहिए, थोड़ा रटना नहीं है, थोड़ा देखते रहिए ऐसे, तो आपको चीजें थोड़ी रिवाइज रहेंगे। और इन्हीं 40 दिन का जो भी आप पढ़ोगे वही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, यही इफेक्टिव दिन है जो आपकी तैयारी को या आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, लास्ट 40 दिन में थ्योरी वाली बातें याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा सा एक बार फिर देख लो। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में जैसे मैंने बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मेरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भाई सॉइल है। ठीक है, सॉइल है, मेरा आरसीसी है, ठीक है, मेरा सर्वे है, सर्वे इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो मेरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो भी है वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, मेरा स्टील है, सभी से क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिए इनमें कि मेरे कहीं कुछ पोर्शन छूटा हुआ तो नहीं है। अगर छूटा हुआ है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर तो उसको कवर कर लीजिए। अभी भी मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है, सॉम में एसएफडी बीएमडी नहीं आता है तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए, समझ लीजिए, कर लीजिए। लास्ट 10-5 दिन जैसे जैसे टाइम कम होगा आपके ऊपर प्रेशर आएगा और लास्ट के टाइम में आप चीजें मैनेज नहीं कर पाओगे, नहीं होगा, आपका दिमाग काम करना बंद करेगा, आप अनफॉर्चुनेटली ज्यादा प्रेशर में आ जाओगे और आप उस कंडीशन में उन टॉपिक को छोड़ दोगे कि सर मैं नहीं कर रहा इन टॉपिक को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी वीक पॉइंट हैं, उनको आप कवर कर लीजिए। अभी टाइम है, अभी ये मान के चलिए कि आपके पास 40 दिन है, आप 10 दिन 12 दिन और थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, यार अभी थोड़ा टाइम देख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे 1 मंथ से कम टाइम आता जाएगा, आपके पास प्रेशर ऊपर उतना ही बढ़ता चला जाएगा और आप उस कंडीशन में सब्जेक्ट छोड़ना शुरू कर दोगे। पहले एक सब्जेक्ट छूटेगा, फिर 2 छूटेंगे, फिर धीरे धीरे हो सकता है एंड तक आके आप इतने डिसमोटिवेट हो जाएं कि आप तैयारी भी छोड़ दो कि चलो यार देखेंगे अगली बार। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अभी आप कवर कर लीजिए। जो छूटे हुए हैं, हो सकता है सॉइल सारा आता हो लेकिन कुछ पोर्शन जैसे थ्योरी पोर्शन छूटा हुआ होगा। मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सॉइल है, सॉइल में हो सकता है बच्चे कि आपने सारी चीजें पढ़ रखी हो, डेफिनेटली पढ़ रखी होंगी, लेकिन हो सकता है सॉइल का थ्योरी वाला पोर्शन रह रहा हो, तो कवर कर लो उसको अभी से। आरसीसी में हो सकता है कुछ बच्चे बोलें कि सर मेरा आरसीसी में ना मेरे को डबली रेनफोर्स बीम इसकी डिजाइन मेरे को नहीं आती अभी, ठीक है, तो कवर कर लो भाई, उसको छोड़ो मत, ठीक है। सर्वे है सर, सर्वे में ना मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ना ट्रेवर्स वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है, तो वो जो टॉपिक्स आपके बचे उनको कवर कर लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आगे, तो फिर कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक की मैंने बात की थी, हमने जो मेरी प्रीवियस सीरीज थी, जो प्रीवियस मेरे लेक्चर्स आए थे, मैंने उसमें भी कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात की थी। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात क्या की थी मैंने ये बोला था अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जैसे कि रेलवे हो गया आपका, ठीक है, आपका कुछ एस्टिमेशन वाला पार्ट हो गया आपका, तो उनको मुझे देखना है एंड टाइम में। जैसे जितना मेरा टाइम नजदीक आएगा तो मुझे उन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे लिए नहीं है और जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे के टॉपिक्स हैं, बस मुझे उन्हें एंड टाइम में खींचना है, एंड टाइम में देखना है। तो मुझे अभी क्या कवर करना, अभी मेरी नीड क्या है, अभी मेरी नीड बच्चे ये है कि मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उसमें मेरी कुछ कमी ना रह जाए। सबसे पहला टास्क मेरे को ये करना है, थ्योरी को देखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, नहीं की है तो साइड में कुछ नोट्स बना लूंगा, खासकर बिल्डिंग मटेरियल को थोड़ा सा देखना शुरू कर दो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तीसरी बात, 2 बातें तो मेरी होगी, पहला मैंने थ्योरी को इंपॉर्टेंस दी, दूसरी मैंने जो मेरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उसमें क्या क्या हो सकता है वो मैंने डिस्कस कर लिया। तीसरी बात, अब एक और काम आप करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। आप ना 2 काम कर सकते हो, आप आइदर या तो टेस्ट सीरीज दे लीजिए, आप आइदर या तो टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। और मैं बच्चे एक और बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं एक बात बच्चे आपको यहाँ से सजेस्ट करूंगा, क्या, जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, जब आप ये दे रहे हो तो आप सब्जेक्ट वाइज मत दीजिए, ठीक है। आप जब भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो XYZ किसी की भी दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप सब्जेक्ट वाइज को अवॉइड करो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, उसका सबसे बड़ा बच्चे नुकसान ये होता है कि मैं सब्जेक्ट में उलझ के रह जाता हूं, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होगा वो मुझे एक सिंगल सब्जेक्ट का नहीं देना है, मुझे वो एक ओवरऑल देना है। एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है बच्चे जिसकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन उसको सॉइल नहीं आता। एक बच्चा, दूसरा बच्चा है जिसको सारी चीजें उसकी भी अच्छी हैं लेकिन उसको रेलवे नहीं आता, तो हु विल परफॉर्म बेटर? ऑब्वियसली जिसको रेलवे नहीं आता वो बेटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज में नहीं आपको पढ़ना, आपको देखना है एक ओवरऑल सिनेरियो कि आप ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको कैसी है, ठीक है। तो उसके लिए आप या तो टेस्ट सीरीज लगा लो, लेकिन टेस्ट सीरीज में मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ। टेस्ट सीरीज में बहुत बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज दें किसकी आखिरकार। टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ा एक नुकसान क्या उभर के आता है, नुकसान क्या देखने को मिलता है कि जेन्युइन क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। जिस तरह के पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके टेस्ट सीरीज में नहीं देखने को मिलेंगे। दे आर सिंपली जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। और अगर कॉपी पेस्ट मेरे को मिलते हैं क्वेश्चंस तो मैं वही उन्हीं जो मेरे रॉन्ग डायरेक्शन है मैं उसी में मूव करता रहता हूँ। तो सबसे बड़ा डिफॉल्ट ये हो सकता है। तो टेस्ट सीरीज कहाँ लें, किसकी लें? अगर नहीं लेनी है तो उसका एक बेटर सोल्यूशन और है टेस्ट सीरीज का। आप क्या करो, आप 5 सेट निकाल लो। 2016, ठीक है, 2016 में एग्जाम हुआ था, 2017 में आपका एग्जाम हुआ था, 2018 में आपका एग्जाम हुआ था, 2019 में आपका एग्जाम हुआ था और 2020 में बच्चे आपका एग्जाम हुआ था। ये 5 सेट हैं आपके पास। कितने सेट हैं बच्चे? 5 सेट, ठीक है।
तो आप इन 5 सेट के एसएससी जे के जो PYQ हैं वे निकाल लो। पेपर तो मिल जाएगा आपको कहीं भी, आप नेट से निकाल सकते हो, टेलीग्राम वगैरह पे सर्च कर लो, मिल जाएंगे इसलिए। तो आपके पास 5 सेट है, ठीक है, फुल लेंथ 5 सेट है, 2016, 17, 18, 19, 20 फुल लेंथ पेपर 2016 वाला। कोई भी रैंडमली उठा लो, मान लो 2016 वाला उठा लिया, उसको सॉल्व करो बैठ के। 2016 वाला लो और उसको एज इट इज काउंट करो कि मेरा पेपर 10 बजे, 2 घंटे लेने आपको, आप सिंपली उसको बैठ के सोल्व करो। अब बोलोगे सर उसमें से आधी चीजें तो हमें आती हैं पहले से, क्या फायदा हो? फायदा आपके माइंड सेट को होगा, फायदा आपके लिखने का होगा, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी कि मैं अगर इस पेपर को एक्चुअली में देता तो मैं क्या परफॉर्म करता। और जो आप लिख रहे हो, मान लो आपने 2 घंटे का शेड्यूल है, आप ईमानदारी से उस पेपर को 2 घंटे में लिखो और जो भी आपने लिखा है उसको अपने किसी फ्रेंड से चेक कराओ। खुद से चेक नहीं करना, खुद से टीचर नहीं बनना, आपके अपने किसी भी क्लोज फ्रेंड से उसको चेक कराओ कि आप मेरी कॉपी चेक कर। इसी तरह से आप किसी दूसरे अपने फ्रेंड की कॉपी चेक कर सकते हो कि भाई तू चेक कर, और जितनी टफेस्ट इसमें मार्किंग कर सकता है उतनी करना। अगर कहीं 1 नंबर कट रहा है तो डेफिनेटली 1 नंबर ही काटना है, ऐसा नहीं कि करना कि नहीं भाई यार चलो ये इट्स ओके था। एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। फिर अपनी परफॉर्मेंस चेक करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि जो मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहा हूँ क्या मैं वो सही कर रहा हूँ, जो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा क्या मैं वो सही कर रहा हूँ, क्या मैं न्यूमेरिकल जो अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो जो आपके कॉपी चेक कर रहा है वो बेटर वे में आपको बताएगा कि आपकी ये मिस्टेक्स हो सकती थी। ठीक है, आप ये कर लो। टेस्ट सीरीज के बजाय आप, मैं अभी भी बता रहा हूँ बच्चे, टेस्ट सीरीज की बजाय आप ये भी अगर कर लेंगे ना, टेस्ट सीरीज की जगह अगर आप ये भी कर ले गए ना तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज के नुकसान मैंने बता दिए, टेस्ट सीरीज N1 नहीं है, दे आर नॉट डिजाइन एज पर योर एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब में नहीं है, अननेसेसरी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उससे बेटर ये तरीका हो सकता है कि आप 5 सेट उठाइए और रैंडमली सॉल्व करिए। 2 घंटे का टाइम है भाई, मैं 2 घंटे में ही सॉल्व करूंगा और जितना भी होगा होगा, जितना नहीं होगा कोई बात नहीं। ये 5 सेट भी अगर आपने लगा लिया ना तो आपकी तैयारी, ये मान के चलना 99% तैयारी करा देंगे ये 5 सेट। क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चन जो होगा वो यहीं से आना है, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा आपका। आप ये सोचो कि मेरा क्वेश्चन बाहर से आएगा, नहीं, क्वेश्चन आपका कभी भी बाहर से नहीं आएगा। क्वेश्चन घूम फिर के इन्हीं टॉपिक से आएगा, इन्हीं PYQ से आएगा, ये लिख के रख लो। ठीक है, और ये तैयारी, ये प्रैक्टिस जो है ये आज से ही चालू करनी है। ऐसा नहीं कि मुझे रोज देना है, आज लगाओ, फिर थोड़ा सा 2-4 दिन माइंड को रिलैक्स दो, फिर 2-3-4 दिन बाद फ्री बैठे हैं यार 2 घंटे पेपर लगा लेते हैं, फिर दो कुछ टाइम बाद। तो बस ये 5 सेट भी अगर कर लेगा ना तो टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जो लिखना भी भूल गए होंगे, जिनकी राइटिंग बड़ी खराब है। मैं ये नहीं कहता कि आप हीरे मोती जुड़ के आओ एग्जाम में, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राइटिंग ऐसी ही होनी चाहिए कि एग्जामिनर को एटलीस्ट समझ में तो आ जाए। ऐसा ना हो बिल्कुल भी कि आपने क्या लिखा एग्जामिनर को खुद ही समझ नहीं आ रहा है, एग्जामिनर को खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो बेटर क्या है बच्चे? बेटर ये है कि आप ये सॉल्व कर लो रेदर देन टेस्ट सीरीज। यही 40 दिन में बचा है और यही 40 दिन आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे अगर आपने राइट डायरेक्शन में मेहनत कर ली। राइट डायरेक्शन में मेहनत तो की है लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं की तो डेफिनेटली नुकसान होगा और आप ही को होगा, पेपर देने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने बताई हैं लास्ट 40 दिन के लिए, सबसे पहली बात थ्योरी पोर्शन, दूसरा मेरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तीसरा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। ये तीनों चीजें आज से ही फॉलो करनी शुरू कर दो, डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई ना सबको? बाकी कुछ रीजंस थे, कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं आपने क्यों नहीं दी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं दी थी क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू है, बहुत ज़्यादा अभी टाइम का इशू है। डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इट नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा टाइम का इशू। बाकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लो, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लो फटाफट, अपडेट मिलती रहती है वहाँ पे।
ऐप का भी लिंक दिया है मैंने नीचे, सॉलिट्यूड एजुकेशन के एप्लीकेशन का लिंक है, यू कैन डाउनलोड दैट, डाउनलोड करके रखना, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मिलते रहेंगे अभी बार बार अगेन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।